बैरिस्टर साहब फरमाई दीजिएगा कि देर आए दुरुस्त आए। आप लोग तो कहते हैं हमने जल्दी बुला लिया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, गो के 51st सेशन पिछले साल हुआ था जनवरी 29 जनवरी को गालिबन, सो इट्स वेरी लेट। इलीगली आपने पोस्टपोन कर दिया, बट किया। फैसला क्या हुआ है, आपके पास क्या खबर है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहबा। देखें, पहले भी हमने यही गुजारिश की थी, यही सिंध के वज़रा से भी कहा था कि ये तमाम तर मामला जो है इत्तेफाक राय से होगा। तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हिस्सा होंगे, और तकरीबन जो मेरी इत्तलात हैं वो स्पेशल इन्वाइटीज़ भी इसमें थे इस इजलास में। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, आई एग्री विद यू कि इट्स विद इन 90 डेज़, लेकिन नहीं बुलाया जा सका फॉर वट एवर रीजन्स। लेकिन अब हमने बुलाया उस इजलास को, और उस इजलास को बुलाने के बाद जो डिसीजन अभी हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, इस तमाम तर नेशनल सिक्योरिटी के पहराए में भी और इवन अदरवाइज़ अगर आप उसको देखें तो डिसीजन यही है कि फॉर नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, इसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो पेशरफ नहीं की जाएगी। ठीक है। और तो क्या ही बेहतर होता सर कि आप पहली कंसेंसस बिल्ड कर लेते। आप बार बार यही काम करते हैं, दैट इट कम्स, इतनी बात संगीन हो जाती है, इत्तेहादियों को फॉर्म 47 याद दिलाना पड़ जाता है। देखिए, मैं ये आपको ज़रूर अर्ज़ करूं कि पहले भी जिस तरह अभी जिक्र किया गया और प्रेसर के थ्रू भी उन्होंने कहा कि 1991 का जो वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड है, उसी के तहत ही एलोकेशन है सूबों को कि जिस सूबे के हक़ का जितना पानी है उसको वो मिलेगा। इसी मफाद आमा की जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसमें यही बात तय हुई, इसी को रीइटरेट किया गया। हम भी यही कहते रहे हैं कि उसी के तहत ही इरसा ने भी जब चलें व्हाटएवर गवर्नमेंट इट वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट, जब ये तमाम तर मामला हुआ, एकने का भी तमाम तर जो मामला हुआ, हमने डे वन से ये कहा कि हम अफाम तफहीम से ही इस मसले को हल करेंगे। वी नॉट गोइंग टू बुलडोज इट थ्रू। हम अपने सूबे के अंदर जो आप बहावलपुर और बहावल नगर के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जब हम उसमें कनाल की हद तक काम जो कर रहे हैं, तो मतलब उसमें आई डोंट थिंक देयर शुड हैव बीन एनी इशू। वो लगारी साहब इशू बताएंगे, मगर ठीक। और सर क्विकली, आर वी एट अ थ्रेट ऑफ वॉर? देखें, लीगली एंड फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया, एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर बाय इंडिया, एंड ऑफ कोर्स वी विल चैलेंज इट एट ऑल अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा रहे हैं आप लोग? देखिए, आईसीजे का हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन वो दोनों पार्टीज को कंसेंट करना पड़ता है। राइट नाउ विद इन द ट्रीटी एज वी स्पीक, वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है, सिग्नेटरी है। वर्ल्ड बैंक इज योर फर्स्ट ऑप्शन। साइमल्टेनियसली इन पैरेलल आपके पास परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जिसमें आप पहले भी गए, किशनगंगा के लिए भी गए हैं, बगलियार के लिए भी गए हैं, आप उसमें बिल्कुल जा सकते हैं। एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिकली यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल भी है, दीगर आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, और यूएन का अपना भी जो है, आप वहाँ पे जाके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो एक थ्रेट है, which is a looming threat by India right now, तो बिल्कुल हम उसको एड्रेस कर रहे हैं on diplomatic as well as legal forums। सर, लोग बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। आर वी एट अ थ्रेट ऑफ वॉर? देखें, यस, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें बिल्कुल विजिलेंट रहना चाहिए इस तमाम तर मामले में, बिकॉज ऑब्वियसली जो पैटर्न इंडिया का देखा गया है वो 10 से 12 दिन का देखा गया है कि यू नो एनी sort of response या एडवेंचरिज्म का कोई अगर वो कोशिश करता है, पहली तो बात है वो कोशिश नहीं करेगा आफ्टर these many days जो ये पास हो चुके हैं, but at the same time I think after China, our iron clad brother that really stood with us in this difficult time, Turkey, Azerbaijan, ये सारे ममालिक जो हमारे साथ एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो चुके हैं, तो इंडिया के लिए अब बहुत मुश्किल है कि किसी भी किस्म का किसी सफारती या इन रियल टर्म्स अगर किसी किस्म का एडवेंचरिज्म पे जाता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर इंडिया। ठीक है सर।